रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत क्या है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, इलेक्शन के बाद की सूरत क्या होगी, जरा बीबी को बनी गाला, इमरान खान को अडयाला, इसमें भी कोई गड़बड़ है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। अवाम जो है वो डबल जो है ना उसकी फेवर में जा रहे हैं, उल्टा उसकी फेवर में जा रहे हैं। इतनी बड़ी यूथ है वो तो कंट्रोल होने से बाहर है। इमरान खान को सजाएं दी गई हैं 10 साल और 14 साल और तकरीबन $4.5 अरब का जो इम्पोर्ट था उसको कम कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत क्या है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान को सजा हुई, बाकी बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं और लोग क्या गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इलेक्शन में क्या किसका पलड़ा भारी है और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और इलेक्शन के बाद की सूरत क्या होएगी और उसका हमारी मईशत के ऊपर और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इलेक्शन के पहले ज़रा पहले इमरान खान को सजाएं दी गई हैं 10 साल और 14 साल और पता नहीं 1 अरब से ज़्यादा का जुर्माना है। लेकिन बुशरा बीबी को बनी गाला और इमरान खान को अडयाला, बुशरा बीबी को बनी गाला, इमरान खान को अडयाला, इसमें भी कोई गड़बड़ है जो कि किया जा रहा है। बहरहाल लेकिन एक बात है, इमाम का जो गमो गुस्सा है वो कोई लेवल ही बहुत ऊंचा है। वो सही झले बुने हुए हैं इस वक्त, और ऊपर से अभी पेट्रोल को बढ़ा दिया है 13 रुपये। एक आने का जो है ना वो आवाम का फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम को रुपया डिवैल्यू हुआ और जिस तरह से बुरे हालात के अंदर आवाम जा रही है, पिस रही है लोग, और ये इनके लिए वो बददुआएं सुबह शाम। ये जो जालिम हुक्मरान हैं, ये जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, इससे मुल्क का जो कितना नुकसान होता है। लेकिन जो ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान का जो जिन है उसको कैसे बोतल में बंद किया गया, उसका परचम ले लिया, उसका वो जो निशान ले लिया, उसको सज़ाएँ दे दी, लेकिन इसके बावजूद अवाम जो है वो डबल जो है ना उसकी फेवर में जा रहे हैं, उल्टा उसकी फेवर में जा रहे हैं। और जिनको लाए थे उनको अवाम जो है ना बिल्कुल वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इलेक्शन जो होंगे उसके बाद जो समझ आ रही है कि इलेक्शन के बाद ऐसी ही कोई मखलूत सी हुकूमत होगी। माजी में भी यही हुआ, मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ, उससे पहले भी यही हुआ कि ये जो जिन लोगों को ये काठियाँ डालने के चक्कर में हैं कि हम इनको काठी डाल के ऊपर इनको चलाएँगे, उन्होंने ही मेमो गेट किया है जी, उन्होंने ही जो है ना इस तरह के काम किए कि जिसके ऊपर फिर खींचातानी सियासतदानों में वही हो जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हुआ। तो वो एपिसोड फिर होना ही चाहता है। उसकी वजह ये कि एक अब तीसरी ताकत पैदा हो गई है कि जो लोगों को गरमाए रखेगी हर वक्त, तो उससे मुल्क का हालात के अंदर पॉजिटिव फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से ये होने जा रहा है, इतनी बड़ी यूथ है वो तो कंट्रोल होने से बाहर है, तो ये हो नहीं पाएगा। और अगर ये हो नहीं पाएगा, ये ड्रामा जो है, ये पूरा एपिसोड इसका मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो ये हदायतकार और ये जो गंदे गंदे किरदार हैं, इनका जो है ना वो जीना दोबारा होगा। और नवाज शरीफ जैसा बंदा तो इस वक्त तो अवाम की मज़ामत, वो जूते शूते तो खाने के काबिल नहीं रहा ना, क्योंकि वो तो एक वक्त और था। अब जिस तरह से लोग हैं वो तो जूते से आगे निकल गया मामला। तो क्या कुछ होने वाला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस वजह से सियासत जो है वो सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही। सियासत सेटल नहीं होती नज़र आ रही तो फिर इकॉनमी सेटल होती नज़र नहीं आ रही। जैसे कि इस वक्त ये जो अभी स्टेट बैंक के जो 6 महीने की रिपोर्ट आई है, उसके तहत तकरीबन $4.5 अरब का जो इम्पोर्ट था उसको कम कर दिया गया है। अब याद रहे, अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको बराबर करने के लिए इकॉनमी का गला घोंट दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि मईशत जो है वो सुस्त रवि का शिकार होती है। मईशत पहले ही सुकड़ी हुई है। अब ये जो नेगेटिविटी होती है ना, जहाँ मईशत सुकड़ रही हो, जहाँ मईशत तंग की जा रही हो, जहाँ पे इंपोर्ट्स जो चीज़ें होती थी उससे कोई इंडस्ट्री चलती थी, वो बंद कर दी गई है, जिसके हुकूमत के दादोशुमार सामने आए हैं कि उसकी वजह से इतना उनको नज़र आ रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस हो, क्योंकि वो नौकरी वाली अप्रोच है, कारोबार वाली अप्रोच नहीं है। कारोबार में ये होता है कि आपने एक्टिविटी जनरेट करनी होती है। उससे क्या होता है कि लोगों की जेबों में पैसा आता है, उससे होता है कि पैसा मल्टीप्लाई होता है, उससे होता है कि लोग कमाते हैं, जॉब्स नहीं देते हैं, लोग खुशहाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुलाजमों ने अपनी खुशहाली के लिए वो सारी एक्टिविटी का गला घोंट दिया है, जिसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तानी अवाम को होगा। ऊपर से महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि लोग पिस गए हैं। वो तबका जिस तबके को पीस दिया गया है ना, उनसे खैर की तवक्को इनको नहीं करनी चाहिए। वो उनको इमरान खान था जो उनको
बाहर निकालता था, लेकिन अब लगता है कि जितना सूरत पैदा हो रही है वो खुद निकलेंगे। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद, इलेक्शन के बाद आप देखिएगा जितने भी लोग हैं एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कशीदगी पैदा होनी है। तो ये सारी कुछ सामने आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल के अंदर इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, इस शोबे में अंदर क्या बेहतरी होगी। इस शोबे के अंदर कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन ये फिर उनको ये मौका है कि जो लोग कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं अपने घर के लिए, उन्होंने कोई प्लॉट लेना है, कोई अपार्टमेंट लेना है, कोई चीज़ लेनी है, उनके लिए यहाँ फ़ायदा है। उसकी वजह है कि वो इस वक्त जो लोएस्ट प्राइस के ऊपर कीमतें हैं ना, इससे वो इस्तेफादा कर सकते हैं, इससे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि ये कीमतें जब कोई हालात अच्छे हुए, वैसे तो अभी मुस्तक़बिल करीब में 2, 4, 6 महीने लग जाएंगे कुछ ना कुछ होते हुए, कोई हुकूमत भी आ गई, कोई प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए, कोई एक्टिविटी, कोई फार्म हो गई गवर्नमेंट, तो 2, 4, 6 महीने तो लगेंगे। लेकिन 2, 4, 6 महीने के बाद फिर जो कीमतें अगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट की चालें हैं वो सही साबित हो गई, हुकूमत चल पड़ी, लेकिन अवाम इस वक्त जले बुने हैं। और ये जो अगर ये इनकी चालें कामयाब हो गई कि जो हुकूमत आ गई और बन के चलना शुरू हो गई, तो जो अभी चल रहे हैं इससे कोई अच्छी हुकूमत नहीं आ सकती। ये जो अभी चल रहे हैं इससे अच्छी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर वो जो सियासी लोग आते हैं वो पैसे लगा के आएंगे, फिर उन्हें पैसा बनाना है। तो पहले ही मईशत इतना मुतहम्मल ही नहीं हो सकती कि वो पैसा बनाए। ऊपर से जो आवाम का शऊर का लेवल है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया हुआ है। तो ऑलरेडी आवाम जो है, इनको आवाम में जाने के लिए तो तैयार नहीं। लोग बोटियाँ नोचने को फिरते हैं, जैसे वो खुर्रम लतीफ़ के साथ हुआ, वो जो है उसका क्या नाम है, मुझे नाम नहीं आता, तो वो मोटरसाइकिल पे भागा, क्योंकि आवाम जो है वो बिल्कुल इनके पीछे हो गए हैं। और आवाम में वो नौजवान नस्ल ज़्यादा है जो खून जिनका बड़ा गर्म है, तो वो तो कत्ल व गारत गरी चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि उससे मुल्क का हालात ख़राब होंगे मज़ीद। लेकिन एक बात है कि ये सारा ड्रामा जो है फेल हो गया, और सारे जो ये बदनाम ज़माना ख़ानदान को ला के वापस हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, लोगों ने इनको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अभी इलेक्शन होना बाकी है, उसके अंदर जो नताइज आएंगे उससे पता लगेगा। इलेक्शन वाले दिन मेरी दरख्वास्त है कि आप सारे अपने कैमरे शैमरे निकाल के जाएँ, वहाँ फुटेज बनाएँ, जो भी हरामज़दगी करे उसको नोट करें, उसका रजिस्टर करें, सो दैट लोगों के सामने वो मवाद आए। ताकि बाकी जो हालात लोगों के जो रोज़ी रोटी के हालात हैं वो तो इन्होंने तंग कर दिए हैं। जो इकॉनमी सुकाड़ दी है, तो आप सोचिए उसके अंदर लोगों के लिए फ़ायदा क्या होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये फ़ायदा कि इस वक्त वो इन्वेस्ट कर दे तो उनका पैसा आने वाले टाइम में उसमें ज़रूर जम पाएगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।